हाय फ्रेंड्स, आज मैं सुनाऊंगी आपको बुद्धि का कमाल। एक हाथी था और एक मगर यानी मगरमच्छ। ये हाथी जंगल का सबसे बड़ा पशु था, उसका अपना दबदबा था और इधर नदी में मगर सबसे बड़ा था, उसकी अपनी धाक थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों मित्र नदी के किनारे बैठकर अपनी सेखी बगाड़ रहे थे। उनके पास बैठा एक कछुआ उनकी बातें सुन रहा था। वह उनकी बातें सुनकर पूरी तरह पक चुका था। अचानक उसे न जाने क्या सूझा कि वह उनके पास जाकर बोला, सचमुच आप दोनों बहुत बलवान हैं। जंगल में हाथी भैया आपकी और नदी में मगर भैया आपकी तूती बोलती है, पर क्या आप मेरे साथ एक शर्त लगाएंगे? कछुए की यह बात सुनकर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। हाथी ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे शर्त लगाओगे या मगर भाई से? कछुए ने कहा, आप दोनों से ही। देखें हम तीनों में सबसे बलवान कौन है। कछुए की बात सुनकर दोनों ने एक साथ उससे कहा, भाई कछुए तुम होश में हो ना? तुम्हारे सिर पर कहीं भूत तो सवार नहीं हो गया? लेकिन जब कछुए ने फिर अपनी बात दोहराई तो हाथी ने पूछा, अच्छा तो पहले किसके साथ शर्त लगाओगे? यह सुनकर कछुए ने कहा, आपके साथ हाथी भाई। यह सुनते ही हाथी ने चिंगाड़ कर कहा, तो तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। इस पर कछुए ने कहा कि वह तो तैयार है लेकिन वह कुश्ती नहीं लड़ेगा। यह सुनकर हाथी ने हैरानी से पूछा कि अगर वह कुश्ती नहीं लड़ेगा तो क्या करेगा? इस पर कछुए ने समझाया कि वे दुश्मन तो है नहीं कि कुश्ती लड़े, उन्हें तो बस अपनी ताकत की जांच करनी है और यह बिना कुश्ती लड़े भी की जा सकती है। यह सुनकर हाथी ने हैरान होते हुए कहा, बिना कुश्ती के ताकत होने का पता कैसे चलेगा? इस पर कछुए ने कहा, मैं अपने पाँव में एक रस्सी बांधकर पानी में चला जाऊंगा और आप उस रस्सी को खींचकर मुझे बाहर निकालेंगे। अगर आप मुझे बाहर खींच लिया तो आप जीत जाएंगे और अगर मुझे बाहर नहीं खींच सके तो मैं जीत जाऊंगा। दूसरा सिरा हाथी ने पकड़ लिया। नदी में अंदर जाते ही अपनी पत्नी और बच्चों की मदद से वह सिरा एक बड़ी सी चट्टान पर लपेट दिया और अपना सिर पानी से ऊपर निकालकर हाथी से कहा, हाथी भाई खींचो। यह सुनते ही हाथी ने सोचा कि कछुए को बाहर निकालने के लिए जोर लगाने की ज़रूरत ही क्या है, इसलिए उसने पहले रस्सी को थोड़ा खींचा। जब वह नहीं खींचा तो थोड़ा जोर लगाया, फिर वह थोड़ा जोर लगाया, लेकिन जब रस्सा नहीं खींच पाया तो उसने पूरा जोर लगा दिया और बड़ी सी चट्टान पर लिपटे उस रस्सी को नहीं खींच सका। अब तक पास के सभी पशु शर्त देखने के लिए बाहर आ चुके थे। उन्हें देखकर हाथी ने गुस्से से भरकर एक बार फिर जोर लगाया। इतना जोर लगाने से रस्सा बीच से ही टूट गया और हाथी धड़ाम से गिर पड़ा। यह देखकर सभी पशुओं की हंसी छूट गई। हाथी चिंगाड़ कर उसके पीछे भागा तो सभी जानवर वहां से भाग गए। हाथी शर्त हार गया तो शर्म और झुंझलाहट में भरकर वह वहां से चला गया। अब मगर की बारी आई। मगर अपने साथी को हालत देखकर गुस्से से भर उठा। उसने कछुए से कहा, कछुए मैं तुझे मजा चखा कर रहूँगा, चल दूसरा रस्सा ला। दूसरा रस्सा मंगवाया गया। अब कछुए ने अक्ल लगाई और कहा कि इस बार वह जमीन पर रहेगा और मगर को उसे नदी में खींचना होगा और उसे केवल 3 बार में ही ऐसा करना होगा। यह शर्त बिना किसी विरोध के मगर ने स्वीकार कर ली। मगर अपना छोर पकड़कर धम्म से नदी में कूद पड़ा। इधर कछुए ने इधर उधर देखकर जल्दी से वह रस्सा एक बड़े से पेड़ के चारों ओर लपेट दिया और वहीं से कहा, मगर भाई खींचो। यह सुनते ही मगर ने पहले हल्का जोर लगाया। रस्सा न खींचते देख उसने दूसरी बार थोड़ा और जोर लगाया। फिर भी रस्सा न खींचा तो मगर ने तीसरी बार पूरा जोर लगाया, लेकिन रस्सा नहीं खींचा। तीनों कोशिश नाकामयाब होने पर मगर को लगा कि वह बाहर निकला तो सब हाथी की तरह ही उसकी भी हंसी उड़ाएंगे। यही सोचकर वह बाहर नहीं निकला और इधर मगर के 3 प्रयास पूरे होते हैं। कछुए ने पैर में रस्सी बांधकर जोर से कहा, मगर भाई जरा बाहर तो आइए। फिर धीरे से अपने आप से बुदबुदाया, बड़े शरीर से कोई ताकतवर नहीं होता, असली ताकत तो अक्ल में होती है।